तो अगर माना किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है या हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए उस घर के अंदर कोई ना कोई दिशा है जो उस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है। अब माना कि किसी की प्रॉब्लम है पैसे की और वो पैसे से संबंधित दिशा उसके घर में बनती है उत्तर की दिशा, यानी कि नॉर्थ। अब नॉर्थ उसके घर का पीड़ित होगा, जाहिर है, तभी उसको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मैंने उस फ्लैट को चेक किया तो वहाँ तो मैंने ऐसे रैंडमली अपने मोबाइल में ही कंपास ऑन करके चेक किया, क्योंकि पहले वही चेक करना होता है, बाद में तो नक्शा बना के प्रॉपर वास्तु बाद में करते हैं। तो जब मैं उसको चेक किया तो मैंने देखा कि इस फ्लैट की एंट्री सेम एग्जैक्टली उसी डिग्री पे थी जिस डिग्री पे उनके पहले पुराने वाले घर की एंट्री थी। अब इसे कहते हैं साहब भाग्य, इसे कहते हैं कुंडली में स्थित दोष। अब उनकी कुंडली में दोष था ना, तो उनको वो एंट्री मिली उस कुंडली के कारण। नमस्कार, आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो कई बार ये सवाल मेरे पास आता है और आप में से कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर किसी घर का वास्तु खराब है और हमें उस घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या अगर हम वो घर चेंज करके किसी दूसरे घर में चले जाते हैं तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो देखिए, अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस सवाल का जवाब क्या है? अब इस सवाल के दो जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब कि जी हाँ, दूसरे घर में जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और एक जवाब ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। तो अब इसमें सही जवाब कौन सा है? तो देखा जाए तो ये दोनों ही सही जवाब हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो अगर माना किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है या हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए उस घर के अंदर कोई ना कोई दिशा है जो उस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है। अब माना कि किसी की प्रॉब्लम है पैसे की और वो पैसे से संबंधित दिशा उसके घर में बनती है उत्तर की दिशा, यानी कि नॉर्थ। अब नॉर्थ उसके घर का पीड़ित होगा, जाहिर है, तभी उसको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा वास्तु दोष हो कि जो उसको फाइनेंस की प्रॉब्लम दे रहा है और हम जिसको दूर नहीं कर सकते। माना कि किराए का ही कोई फ्लैट है और वहाँ पे टॉयलेट है और हम टॉयलेट को नहीं हटा सकते हैं या नहीं ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं, तो क्या हम दूसरे फ्लैट में जाएंगे तो क्या दूर हो जाएगा? तो बिल्कुल दूर हो सकता है कि अगर आप किसी दूसरे फ्लैट में गए और वहाँ पे नॉर्थ के डायरेक्शन में आपको टॉयलेट नहीं मिला या नहीं है, तो बिल्कुल वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, ये मैंने देखा है, ये मेरा अपना अनुभव है। क्योंकि अगर आपकी नॉर्थ की दिशा पीड़ित है तो ये दिशा पीड़ित होगी आपकी कुंडली के अंदर भी। अब कुंडली के अंदर वो दिशा, वो दशा आ रही है जो आपकी, वो उस दिशा को पीड़ित कर रही है। कैसे समझेंगे? माना कि नॉर्थ की दिशा जो है वो पीड़ित है। अब नॉर्थ की दिशा को रिप्रेजेंट करता है बुध ग्रह। अब आपकी कुंडली के अंदर अगर बुध की दशा चल रही है, उसका टाइम फ्रेम चल रहा है। बुध की दशा तो बहुत लंबे समय चलेगी, क्योंकि बुध की दशा चलती है 17 साल। अब बुध की दशा आई और नॉर्थ एक्टिवेट हुआ आपके घर के अंदर, और वहाँ पे टॉयलेट होने की वजह से या कोई दोष होने की वजह से क्या हुआ कि आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब आप दूसरे घर में गए। अब चूंकि आपकी कुंडली के अंदर जो है वो बुध पीड़ित है और बुध की दशा चल रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो जब आप दूसरे घर में जाओगे तो किसी फ्लैट में या किसी भी घर में चले जाओ आप, तो वहाँ पर क्या होगा, 99% चांसेस इस बात के होंगे कि वहाँ पर भी आपको नॉर्थ की दिशा पीड़ित ही मिलेगी, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर बुध जो पीड़ित है, तो वो अगले घर में या नए घर में भी आपको नॉर्थ की दिशा को पीड़ित ही दिखाएगा या मिलेगी। मतलब दिखाएगा क्या, वो होगी। अब हो सकता है कि वहाँ टॉयलेट ना हो, क्योंकि ये तो आप देख चुके हैं भाई यहाँ पे टॉयलेट है, तो हम इसको नहीं लेंगे। लेकिन वहाँ किसी दूसरे रूप में हो सकता है, वहाँ हो सकता है कलर गलत हो। अब जैसे कि नॉर्थ में रेड कलर नहीं होना चाहिए या फिर येलो कलर नहीं होना चाहिए। अब हो सकता है कि वहाँ पे पूरी वॉल ही रेड हो, लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या था? आपका एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, तो टॉयलेट तो नहीं है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि वहाँ पे रेड नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पे रेड वॉल आ गई नॉर्थ में, तो प्रॉब्लम सेम रहेगी आपके साथ। अब आपके मन में सवाल आएगा कि साहब मैंने तो घर भी चेंज कर लिया और उसके बावजूद भी जो प्रॉब्लम है वो मेरे साथ कंटिन्यू चल रही है, वो सेम चल रही है, तो ऐसा क्या हो गया? तो इसके लिए जो है, हमें जो नए घर में हम जा रहे हैं, तो अच्छा तो ये होगा हम उसका भी वास्तु चेक कर लें और अपने कुंडली के अंदर जो बुध हमारा पीड़ित है उसको भी ठीक कर लें। अब इसी से रिलेटेड एक केस मुझे अपना याद आ गया। अब ये काफ़ी पुरानी बात हो गई। अब एक किसी का नाम लेना यहाँ पे ठीक नहीं है, उनको हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो दूसरे शहर की बात है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे वास्तु करने के लिए बुलाया। तो जब मैंने उनके पूरे घर का मैप देखा, मैप बनाया, हमने वास्तु शुरू किया उनके घर का, तो उसमें क्या हुआ साहब कि उनकी जो एंट्री थी, जो उनके घर की मेन एंट्री थी, वो उसके लिए, मतलब उनकी बीमारी के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार थी। और एक दो चीज़ें और भी थी वहाँ पे, जैसे जो उनका सर्वेंट क्वार्टर था वो भी ऐसी जगह पे था जहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मेन दिक्कत मुझे उनकी दिखाई दी, जिसकी वजह से उनके हेल्थ की प्रॉब्लम आई और उससे पहले उनके घर में डेथ भी हो चुकी थी,
तो वो भी, उसके लिए भी वही दरवाज़ा जिम्मेदार मुझे दिखाई दे रहा था। तो मैंने उनको कहा कि देखिए साहब, ऐसा है कि हम यहाँ पे कितना भी वास्तु कर लें, यहाँ पे पूरे रिजल्ट हमें नहीं आएंगे। और चीज़ों के भले ही आ जाएं, लेकिन हेल्थ के नहीं आएंगे, क्योंकि ये दरवाज़ा या तो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। तो वो पॉसिबल नहीं था वहाँ पे उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि साहब आप फ़िलहाल इसका वास्तु कर दीजिए और हम दूसरा घर देख लेते हैं और फिर आप वहाँ का भी वास्तु कर देना। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने उनको सलाह दी कि आप जब दूसरा घर लेंगे तो वहाँ पर भी आप पहले दिखा लीजिएगा। तो उन्होंने जो नया घर उन्होंने ढूंढा, वो उन्होंने ढूंढा नए शहर में, यानी कि चंडीगढ़ में ढूंढा उन्होंने, और दूसरे शहर में शिफ्ट होने का उन्होंने मन बना लिया। अच्छा, तो अब हमने उस घर का तो वास्तु कर ही दिया था। तो उससे क्या हुआ कि उनकी और प्रॉब्लम सॉल्व हुई। जैसे एक मुकदमा चल रहा था उनके फादर का, वो उसमें जीत गए और चीज़ें थोड़ी ठीक हो गई, लेकिन हेल्थ की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो पाई, क्योंकि दरवाज़ा वहीं का वहीं था। अब उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि हमने चंडीगढ़ में एक फ्लैट ले लिया है और आप जाके उसको प्लीज़ चेक कर लीजिए, क्योंकि आपने उसका भी वास्तु करना है। तो अब मुझे नहीं मालूम था कि वो उसको खरीद चुके हैं। जब मैं चंडीगढ़ गया विजिट करने उस फ्लैट को, अब मैंने उस फ्लैट को चेक किया, तो वहाँ तो मैंने ऐसे ही रैंडमली अपने मोबाइल में ही कंपास ऑन करके चेक किया, क्योंकि पहले वही चेक करना होता है, बाद में तो नक्शा बना के प्रॉपर वास्तु बाद में करते हैं। तो जब मैं उसको चेक किया तो मैंने देखा कि इस फ्लैट की एंट्री सेम एग्जैक्टली उसी डिग्री पे थी जिस डिग्री पे उनके पहले पुराने वाले घर की एंट्री थी। अब इसे कहते हैं साहब भाग्य, इसे कहते हैं कुंडली में स्थित दोष। अब उनकी कुंडली में दोष था ना, तो उनको वो एंट्री मिली उस कुंडली के कारण। लेकिन अब जब उन्होंने मकान तो बदलने की कोशिश कर रहे थे बेचारे, एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि सेम एंट्री फिर मिल गई। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा जी ये वाला फ्लैट तो नहीं चलेगा, फ्लैट था ये, तो मैंने कहा जी ये वाला फ्लैट तो नहीं चल पाएगा क्योंकि इसके तो सेम एंट्री है, तो हम कोई दूसरा फ्लैट देख लेते हैं इसी सोसाइटी के अंदर। तो तब उन्होंने मुझे बताया कि नहीं साहब, दूसरा फ्लैट तो हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमने ये फ्लैट खरीद लिया है। मैंने कहा खरीद लिया है? तो हालांकि मुझे दुख भी हुआ। तो मैंने कहा मैम आपने पहले नहीं बताया मुझे कि आप खरीद चुके हो, आपने मुझसे पहले पूछना था, पहले दिखाना चाहिए था आपको। तो खैर नहीं दिखाया। तो अब मैंने उनको कहा कि मैंने कहा फिर इस वाले फ्लैट का तो मैं वास्तु नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे एंट्री वहाँ चेंज हो नहीं सकती और बिना उस एंट्री को बदले हुए उनको रिजल्ट अच्छे आ नहीं सकते। तो इसलिए जो है, एक मकान का अगर आपका वास्तु ख़राब है तो पहले तो कोशिश ये करें कि उसी मकान को ठीक करा लें, उसमें जो दोष हैं उसी को ठीक करा लें। अगर छोटे मोटे कोई चेंजेस हैं तो उन चेंजेस को भी आप करा लेने चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं जी हम तो, हालांकि हम भी बिना तोड़ फोड़ के वास्तु करते हैं, लेकिन कई बार कुछ स्थितियां ऐसी आ जाती हैं, जब हम एस्ट्रो वास्तु की खासतौर से बात करें, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से कुंडली में ऐसा कोई दोष है, ऐसी कोई एंट्री बन गई जो हटानी ही पड़ेगी, तो साहब वहाँ पर नहीं काम चलेगा बिना उसको बदले हुए। तो फिर ऐसे केसेस में मैं वो केस ही नहीं लेता, मैं वो केस छोड़ देता हूँ कि साहब मुझे पता है जब इस केस में रिजल्ट ही नहीं आएंगे तो फिर फ़ायदा क्या। या तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि या फिर आपको वो मानना पड़ेगा जो सब में कहूँगा। तो ऐसे एक और केस मुझे याद आया, वो यहीं मेरे शहर का है, वो किसी फ्लैट का ही केस था। तो जब उनके फ्लैट में गया, वहाँ पर भी हेल्थ का इशू था और बहुत प्रॉब्लम थी। तो मतलब उनको क्या था कि उनकी पैर की हड्डी बढ़ी हुई थी, जो उनकी एड़ी में हड्डी बढ़ गई थी। तो हड्डी बढ़ने के बाद वो ऐसे नुकीली हो रखी थी कांटों की तरह। ये उन्होंने मुझे बताया, ये उनके शब्द हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू भी लिखा हुआ है इस बारे में। तो उनका क्या था कि बेडरूम से अगर किचन में जाना है तो असहनीय पीड़ा उनको होती थी। वो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई साहब मैं अपने बेडरूम से अगर किचन तक जाती हूँ तो फिर वहाँ पे मेरे को 5-7 मिनट 10 मिनट उस दर्द को ख़त्म करने के लिए कुर्सी पे बैठना पड़ता है, इतना असहनीय पेन है मेरे को। और उन्होंने मुझे बताया कि मैं लॉकडाउन से 2020 के बाद से, उनका वास्तु मैंने किया था 2024 में, कि मैं 4 साल हो गए मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकली, इतना उनको पेन था पैरों के अंदर। तो जब मैंने उनके घर का मैप बनाया, जब वास्तु हमने शुरू किया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक एंट्री है जो उनको बहुत तकलीफ, बहुत दुख दे रही थी। तो मैंने उनको बोला कि साहब ये एंट्री बहुत गलत है आपकी, अगर हम इस एंट्री को, हालांकि हमने बहुत ज़्यादा कोई शिफ्ट नहीं किया, थोड़ा सा शिफ्ट किया, मेरे ख्याल से 3-4 फुट हमने शिफ्ट किया होगा। तो मैंने कहा इस एंट्री को क्या हम शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि असल में इलाज यही है, परमानेंट इलाज यही है, वरना नहीं हो पाएगा। अब कुछ लोग सौभाग्यशाली भी होते हैं, जब प्रभु रिजल्ट देना चाहते हैं तो ऐसे होता है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम एंट्री चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिफ्ट और सीढ़ियों के इस तरफ 2 फ्लैट हैं और इस तरफ 2 फ्लैट हैं, 4 ही फ्लैट हैं। तो अब ऐतराज़ किसको हो सकता है? सामने वाले फ्लैट को। तो सामने वाला फ्लैट उनके छोटे भाई का है, उन्होंने कहा तो मेरे भाई का, वो मेरे को मना नहीं करेगा, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब हमने वहाँ पे एंट्री को चेंज किया साहब। अब मज़ेदार बात, रिजल्ट क्या आ रहा है इसका, अब वो लेडी लगभग हर महीने, नहीं तो 2 महीने में एक बार तो उनका कन्फर्म है, वो वृंदावन जाती हैं और वहाँ
नंगे पैर परिक्रमा करती हैं, जो बेडरूम से किचन में जाने में असमर्थ थी, अब वो वहाँ परिक्रमा करके आती हैं। और ये केस है, रिव्यू भी है उनका, गूगल में उन्होंने लिखा है, बहुत बढ़िया रिव्यू। तो साहब इस प्रकार से अगर घर में थोड़ी बहुत चेंजेस अगर आपको करने पड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत तोड़-फोड़ भी करना पड़ रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है साहब। जीवन से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ नहीं है आपके घर की। ना आपका इंटीरियर उससे ज़्यादा अनमोल है, ना आपका कोई दरवाज़ा उससे ज़्यादा अनमोल है। आपका जीवन सर्वोच्च है आपके लिए। तो वही आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। तो मेरे अनुसार जब आप एक घर से दूसरे घर में जाएँ, या पहले देखें कि अगर वही घर ठीक हो सकता है, कोई कंसल्टेंट आपको बता देगा कि ये घर ठीक होने लायक है या नहीं। अगर लगता है कि घर बदलना ज़रूरी है, तो जो भी आप नेक्स्ट घर में जाते हैं, तो पहले उसका भी वास्तु चेक करवा लें कि क्या वो घर हमारे लिए सूटेबल है। अगर वो सूटेबल होगा, वहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकते हैं, उसका इलाज हो सकता है, तो ही आप नए घर में जाएँगे और तभी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल पाएँगे। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आपके काम आएगी। नमस्कार।